इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी और अन्य शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी कैबिनेट में शामिल राज्य के सभी 6 सांसदों को जगह मिलने से प्रदेश बीजेपी बेहद उत्साहित है। आज भोपाल पहुंच रहे सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। रोड शो निकलेगा। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भोपाल में मौजूद रहेंगे। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल से बढ़कर 7 साल हुआ। आपको बता दें कि 5 बदलाव करने पर सहमति हुई है, जिसमें यह पहला बदलाव है। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, 9 परीक्षार्थियों को भेजा नोटिस। सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाया गया। सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। पुलिस की अब तक की छानबीन में सॉल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड्स मिले हैं, जिसमें से 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार किया है। एनटीए ने जिन छात्रों का एडमिट कार्ड भेजा था, उसके आधार पर परीक्षार्थियों के फोन नंबर और एड्रेस मिल गए हैं। इसके आधार पर 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा गया है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईओयू शीर्ष अदालत में 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी। दिल्ली में जल संकट पर सरकार की आपात बैठक, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बुलाई ये बैठक। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की। मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली के लोगों को राहत देने पर बनाई गई रणनीति। दिल्ली में पानी का संकट जारी है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अभी हम आपातकालीन परिस्थिति में हैं। दिल्ली के अधिकारी हरियाणा जाएंगे। बैठक में पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की गई है। इसमें जल बोर्ड के बड़े अधिकारी शामिल थे। साथ ही कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो संभव होगा वो मदद की जाएगी। आतिशी ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट अपर यमुना बोर्ड को हिमाचल ने देने हैं। हमने हरियाणा से कहा कि थोड़ा पानी अगर वो दे सकते हैं तो बेहतर होगा। आज दिल्ली सरकार के अधिकारी चंडीगढ़ जाकर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिल्ली में पानी के लिए मारामारी जारी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी का टैंकर पहुंचते ही पानी लेने की होड़ मच गई। पानी लेने के लिए लोग टैंकर की छत पर चढ़ गए। लोगों में दिखी धक्का मुक्की। भीषण गर्मी के बीच एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं दिल्ली वाले। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पानी का इंतजार करते दिखे लोग। जैसे ही टैंकर आया, पानी लेने के लिए दौड़ पड़े। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ। मटका फोड़ प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सिर पर मटका रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। जल संकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कई मटके फोड़े। तीसरी बार पीएम बनने के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 18 जून की शाम को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे। अगले दिन बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीएम योगी वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण हादसा, यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। 14 लोगों की मौत, कई घायल, 7 को एम्स रेफर किया गया। ये सभी यात्री यूपी के नोएडा के बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त टेम्पो ट्रेवलर में 23 लोग सवार थे। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री ने दुख व्यक्त किया। हरियाणा में विधानसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आज से हर जिले में करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। महीने बाद होंगे 3 से 4 महीने के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव है। ये सम्मेलन 16 जून से 13 जुलाई तक चलेगा। इस सम्मेलन में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। एनसीपी शरद गुट की तरफ से शरद पवार ने ऐलान किया, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी साथ में ही चुनाव लड़ेगी। ऐसी अटकलें चली थी कि उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन तमाम कयासों को खारिज करते हुए साथ चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। चुनाव सेंटर के अंदर मोबाइल बैन के बावजूद मोबाइल इस्तेमाल करने पर एफआईआर।
पुलिस ने मंगेश पांडिलकर पर दर्ज किया है मामला। इसके अलावा पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों और चुनाव आयोग की तरफ से शिकायतें मिली थी। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से जीते हैं। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक तृणमूल कर्मी की पिटाई के बाद बदमाशों ने गोली मारी। टीएमसी कार्यकर्ता की हालत गंभीर। शुक्रवार रात कुछ बदमाशों ने तृणमूल कर्मी अल्ताफ माली पर हमला कर दिया। पहले तो घेरकर लोगों ने पीटा, फिर गोली दी है और फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। वसंत विहार की मार्केट में आग लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि दूर दूर तक लपटें दिखाई दी। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। एहतियातन आसपास की बाकी दुकानें खाली करा दी गई हैं। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं।